अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए पिता, मसीह की अगुवाई और उसकी शांति और उसके अनुग्रह के द्वारा पिता नए जीवन के लिए, और पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता, अनुग्रह के द्वारा पिता हम सबों को पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा पिता आत्मिक रूप में पिता फलवंता करें, आशीष में बनाए और अनुग्रह में लेके चले। उद्धार करता प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ओके। सो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 25वां पद हमारा और आपके मनन या विश्वास के लिए इस प्रकार से ठहरा गया है। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। नहीं खोल रहा तो मोबाइल से भी है, नया नियम भी पुराना नियम भी दोनों रखा है। डाउट हो रहा है खोलने में। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर विश्वास रखता है, वह यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा, है ना। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन हमारा और आपके जीवन के लिए इस बात का प्रकटीकरण करता है कि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास रखता है वो उद्धार को प्राप्त करने पाता है। सो प्रभु यीशु मसीह का नाम छोटा मोटा नाम नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ा नाम है ना, क्योंकि उसमें ही जीवन है, पुनरुत्थान है, मृत्यु में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के माध्यम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए विजय जीवन के बारे में प्रकटीकरण करता है, हमारा विश्वास का दृढ़ीकरण का प्रकटीकरण करता है। 40 दिन उसने हमारा और आपके लिए जो उपास रखे शैतान के विरोध में सामना किया मत्ती की पुस्तक के अनुसार, और हम और आप इसी बात को बड़े विश्वास की दृढ़ता के रूप में आज प्रार्थना के रूप में हम जुड़ने पाते हैं। या 40 दिन हम मनाते हैं या उपास हम मनाते हैं, ताकि जिसके माध्यम के द्वारा हमारा विश्वास दृढ़ होने पाए, और वो जो नाम है वो सामर्थ्य नाम है, अनुग्रहकारी नाम है, और वही हम उसमें हमें जीवन मिलता है ना। सो प्रभु यीशु मसीह बोलता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, है ना। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। या विश्वास के दृढ़ीकरण के रूप में हम आज और आप थोड़ा सी बातों के तहत मनन करने पाएंगे। सो प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें जीवन देता है और पुनरुत्थान की एक आशा हमें प्रदान करता है, जो आशा हमको और आपको नहीं थी पुराने नियम के अनुसार, वो नए नियम के रूप में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा, ताकि हम उस आशा के तहत वो जीवन को प्राप्त करें। और वो जीवन हम कैसे प्राप्त करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू में विश्वास करते हैं, और उसके क्षमा के माध्यम के द्वारा हम नए जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। सो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व या उसके नाम के तहत हम और आप कुछ बातों के तहत मनन करने पाएंगे। सो पहली बात कहाँ मिलेगा? आप निकाल लीजिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 13वां पद। जॉन चैप्टर 13 वर्स 13। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, तो ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। क्योंकि मैं वही हूँ। और क्या लिखा है? यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। और क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, वैसे ही किया करो, है ना। हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं ना तुमने अब भी आजकल मैं परसों के दिन में दूसरा है ना, रेसिप्रोकल ज्यादा रहता है, रेशो तभी बराबर होता है ना रवि भाई। ओके, दैट सो इट इज अ रेसिप्रोकल, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपके लिए जब वो उस समय के दौरान अपने चेलों के मध्य में रहता है और वो अपने चेलों के पांव धोता है, इस बात का प्रकटीकरण है क्योंकि अध्याय उसी के बारे में है। और जब अपने चेलों का पांव धोता है तो धोने के बाद में वो तैयारी करता है उस आखिरी ब्यारी के रूप में और अपने जीवन को अर्पण करता है। तो चेलों को वो नमूना सिखाता है कि मैं जिस प्रकार से मेरा स्वभाव या मेरा जीवन रहा, दूसरों के जीवन के लिए समर्पित रहा, और मैं आज तुम्हारे पांव धोता हूं ताकि तुम्हारा जीवन बदला है। जिस प्रकार से मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार जो सेवकाई मैंने तुम्हारे लिए ठहराई है उसे तुम पूरा कर सको अपने जीवन भर में, और उस सेवकाई के तहत प्रभु यीशु मसीह के मार्ग और उसके सत्यता के बारे में ठहरा सको। जिस प्रकार से मैं धोने के माध्यम के द्वारा प्रार्थना में तुम्हारे जीवन को रखता हूं, जिस प्रकार से पैर धोने के माध्यम के द्वारा तुम्हारे जीवन को मैं पवित्र करता हूं, जिस प्रकार से पैर धोने के माध्यम के द्वारा मैं तुम्हारे मार्गों में अगुवाई करता हूं, उसी प्रकार का वही नमूना तुम्हारे जीवन में भी बने रहना
चाहिए। मसीह का आत्मा और उसका कार्य और उसकी योजना उसी के प्रकार से उसके नाम के द्वारा जिस प्रकार से वो नमूना हमारे लिए छोड़ता है ताकि हम रेसिप्रोकल होकर के और उसी के तहत जिस प्रकार से वो ठहराया गया है उसी प्रकार से अपने जीवन से या मसीह स्वभाव से हम करने पाए। ठीक है ना, इसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उसका हमको और आपको मसीह में सद्भावना के रूप में या प्रेम के साथ में इसका प्रकटीकरण करना बहुत जरूरी है ना। सो मसीह का स्वभाव कैसा है, मसीह का व्यक्तित्व कैसा है? मसीह का व्यक्तित्व हमारे और आपके जीवन को शुद्ध करता है, हमारे और आपके जीवन को दिशा प्रदान करता है और वो जो पवित्रता में जिस प्रकार से बने रहता है उसी पवित्रता में वो हमारे जीवन को बनाए रखना मांगता है। सो उसकी पवित्रता में उसके नाम में हमारा अपने जीवन को बनाए रखना, ये दूसरी बात का प्रकटीकरण है। तीसरी बात का प्रकटीकरण क्या बोलता है? यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 58वां पद, उसी में से हम निकालेंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 58। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। और आगे, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया, है ना। सो वहां पे क्या हो रहा था? मसीह का विरोध किया जा रहा था, है ना। वो अपने आप को इस बात के प्रकटीकरण के रूप में ठहराता है कि इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, है ना। सृष्टि में परमेश्वर हम जिस प्रकार से देखते हैं और रेवलेशन या फिर प्रकाशित वाक्य बोलता है अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ। पहले अध्याय के अनुसार हम इस बात को पढ़ते हैं और बच्चों को बाइबल वर्स भी ठहराते हैं कि इन द बिगिनिंग लॉर्ड इज देयर एंड एट द एंड आल्सो अल्फा और ओमेगा, मैं प्रारंभ का करने वाला, सृष्टि का बनाने वाला और अंत तक मैं ही तुम्हारा परमेश्वर बना हुआ। कि इसके पहले कि इब्राहिम हुए मैं उस जगह के रूप में अपने जीवन को रखता हूँ। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं जब इस पृथ्वी में रहता हूँ तो मैं किसी राजा के अधिकारी के रूप में रहा। मैंने अपने जीवन को मनुष्य जीवन के रूप में समानता के रूप में ठहराया, है ना। मैं निर्बल होकर के दुखों को सहा ताकि मैं एक राजा की पदवी के रूप में नहीं कार्य करता या शासन नहीं किया। मैंने एक नम्रता के रूप में अपने जीवन को व्यतीत किया है ताकि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हो मैं हूं, पर तब भी मैं सामर्थ के रूप में परमेश्वर के वचन को लोगों के मध्य में पहुंचाने का कार्य करता हूं। क्योंकि जो सेवकाई का कार्य है वो बहुत आसान नहीं है, वो सेवकाई का कार्य जो है वो बहुत कठिन है। और आज के 2025 के रूप में भी आप जब सेवकाई के बारे में देखते हैं या सुनते हैं या प्रचारकों के बारे में देखते हैं या सुनते हैं तब आप इस बात को देखने पाते हैं कि विरोध बहुत ज्यादा है ना। संघर्ष भरा विरोध है और हम और आप इसी मसीह संघर्ष में अपने विश्वास में किस प्रकार से बने रहते हैं ये मसीह का वचन हमारे लिए दृढ़ता के रूप में कहता है कि हमको और आपको मसीह में एक आशा प्रदान करता है और वो आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वो इस बात को कहता है देखो तुम्हारा संघर्ष कैसा भी क्यों ना रहे या पृथ्वी में से तुम्हारा जीवन किसी भी प्रकार से क्यों ना रहे, इतना तुम बात को जान लो दैट आई एम द अल्फा एंड आई एम द ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग एंड आई एम द एंड, है ना। सो जीवन का देने वाला हमारा परमेश्वर है और भले वो जीवन उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करने पाता है या हम किसी भी प्रकार से मूर्छित होकर के परमेश्वर के पास में जब संगति करते हैं तो परमेश्वर कहता है उस घड़ी भी मैं तुम्हारा संभालने वाला परमेश्वर हो। हमको और आपको मसीह जीवन की विजय की दौड़ को प्राप्त करना बहुत जरूरी है या मसीह जीवन की दौड़ में अपने जीवन को दौड़ना बहुत जरूरी है। और पौलुस इसी बात के लिए फिलिप्पी की पुस्तक के अनुसार कहता है कि मैं उस मुकुट के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मुझे चुना गया है ना। सो परमेश्वर हमको और आपको उसी दौड़ में सम्मिलित करता है और वो कहता है कि मैं ही तुम्हारा अब्राहम का परमेश्वर हूं उसके पहले जिस प्रकार से तुम अपने जीवन को देखते या ठहराते हो। सो मसीह हमारे और आपके लिए अल्फा और ओमेगा के रूप में काम करता है। चौथी बात हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 7वां पद। जॉन चैप्टर 10 वर्स 7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, मैं हूँ, है ना। ये 40 दिन हम और आप मसीह की संगति में जब अपने जीवन को बिताते हैं या रखते हैं तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए कहता है मैं इस कलीसिया की अगुवाई करने वाला या चरवाहा मैं ही हूँ, है ना। मैं ही, मेरे ही द्वारा तुम और आप, हम और आप या हम सभी लोग मसीह में या उसके द्वार में हम प्रवेश करने पाते हैं ना। अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करने पाते हैं। तो ये 40 दिन हम क्यों मनाते हैं? हम इस 40 दिनों को इसलिए मनाते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमको और आपको एक भेड़ों के रूप में हमारे झुंड की अगुवाई करता है, प्रतिज्ञा में लेके चलता है,
वाचा में बांधता है और तमाम शैतान के उन कामों से या जालों से हमें बाहर निकालता है। एक चरवाहे का काम क्या होता है? अपनी भेड़ों की रखवाली करना होता है ना। जहाँ समस्या आती है, जहाँ समय पे अगर कुछ आ भी जाता है तो वो चरवाहा क्या करता है? पहले उसका सामना करता है, तब अपनी भेड़ों को सुरक्षित प्रदान करता है ना। और समय कैसा रहता है? कभी भी आ जाता है ना। शैतान का समय किसी प्रकार से हमें नहीं मालूम है कब कैसा घड़ी आ जावे, वो आ जाती है। पर सच्चा चरवाहा कैसा होता है? निरंतर अपनी भेड़ों की अगुवाई बनाए रखता है ना। 2025 का समय हमारी प्रार्थनाओं का समय, प्रार्थना में एक साथ मिलकर संगति करने का समय, और हमारा सच्चा चरवाहा निरंतर हमारे मध्य में हमारे लिए वो एक कार्रवाई करता है। वो हमारे लिए द्वार को खोलता है ताकि हम उसके द्वारा द्वार की संगति में हम प्रवेश करते हुए आनंद के साथ में, धन्यवाद के साथ में हम प्रवेश करने पाए। सो परमेश्वर कौन है हमारा? वो हमारा द्वार है जिसके द्वारा हम प्रवेश करने पाते हैं। पांचवी और अंतिम बात प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में डराती है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। हाँ, रोटी के बारे में क्या बोला? रोटी के बारे में मैं ही हूँ। वेरी गुड। और मैं हूँ, वेरी गुड। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं, है ना। सो परमेश्वर हमको और आपको वो जीवन की रोटी देने के लिए तैयार है ना। जब हम उसके देह और लहू में सहभागी होते हैं, जब हम उसकी आत्मा में सहभागी होते हैं, या जब हम फास्टिंग करते हैं या उपवास के माध्यम के द्वारा जब हम रखते हैं, तब हम संसारिक रोटी की तरफ ना देखते हुए परमेश्वर जो हमारा आत्मिक रोटी है, या प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आत्मिक रोटी है, उसके तरफ हमें दृष्टिकोण लगाते हुए अपने विजयी जीवन को प्राप्त करना जरूरी है। या आत्मिक जीवन में विजयी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी प्रकार से आत्मिक जीवन की रोटी को प्राप्त करने पाए, उसमें हम विजयी होने पाए, और संघर्ष के समय के दौरान उसके विश्वास में हम बढ़ते जाए। सो प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक रोटी है। होने दे इस परमेश्वर के वचन की आत्मिक रोटी हम सबों के तहत जीवन के रूप में, बढ़ोतरी के रूप में, अगुवाई के रूप में, सुरक्षा के रूप में ठहरने पाए, और उसके नाम की संगति में हम जुड़ने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जित्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह हमारा द्वार है पिता, वो हमारा चरवाहा है पिता परमेश्वर, हमारी आत्मिक रोटी है पिता। और जिस प्रकार से हमने परमेश्वर के प्रेम के प्रकटीकरण के बारे में देखा, सो प्रार्थना करते पिता अनुग्रह के द्वारा तो हमारे आत्मिक जीवन की अगुवाई करना पिता, संभालना, अपने प्रभुत्व में रखना पिता परमेश्वर। और इस समय के दौरान पिता परमेश्वर मसीह कलीसिया में पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं चलाई जाती पिता परमेश्वर, तो हर एक कलीसिया में पिता अपनी दया को बनाए रखना, क्योंकि आप हमारे जवान पिता, हम भेड़े हैं पिता परमेश्वर, हम भटकी हुई भेड़े हैं पिता परमेश्वर, पर आपकी क्षमा के माध्यम के द्वारा आप हमें सही द्वार पे लेके चलते हैं, क्योंकि आपका वचन यूहन्ना की पुस्तक के अनुसार इस प्रकार से कहता है, 16 अध्याय के अनुसार, कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही है। सो पिता आप हमारी अगुवाई करें पिता, संभालें पिता परमेश्वर, अपनी दया में रखें। संजय भाई के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर के लिए, रिया के लिए, सिमरन के लिए, श्रीराम के लिए पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार से उनके पारिवारिक जीवन के लिए पिता आप आशीष और अनुग्रह में बनाए। और कलीसिया में आज हम पिता परमेश्वर संगति करने पाते हैं, तो रोज बरोज पिता परमेश्वर हमें आत्मिक जल देता है पिता परमेश्वर, आत्मिक रोटी प्रदान करता है, ताकि हम सामर्थ को प्राप्त करें और तेरे वचन की संगति में बढ़ते जाए। तेरी दया पिता इसी प्रकार से पिता परमेश्वर हमारे जीवन के साथ में पिता आत्मिक संगति में पिता परमेश्वर बनी रहने पाए, और हम पिता परमेश्वर आत्मिकता में तृप्त होने पाए। अनुग्रह करना पिता इन 40 दिनों के तहत पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ भी प्रार्थना चलाई जाती पिता, अनुग्रह के द्वारा आत्मा का परिवर्तन और गवाही के रूप में पिता जीवन बना रहने पाए, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। पिता अपने अनुग्रह के द्वारा आज के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को प्यारे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, बरसात है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आज इस प्रकार से हमेशा हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगत से सहभागिता अब से लेकर मसीह के विश्वास के रूप में आशीष युगानुयुग बनी रहने पाए। आमीन।
हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। सबको जय मसीह की। प्रभु की आशीष और अंदर में बने पाए। जीवन की रोटी। टीवी बुक किया 4 बजे का टाइम दिया था, 4 बजे तक वेट किया, नहीं आया और अभी यहाँ आते ही शैतान काम अभी गया है घर पे। जय मसीह की भाई साहब। जय मसीह। जय मसीह सिस्टर। तैयार हो जाओ, 4 बजे तैयार हो जाओ। 4 बजे का टाइम बहुत बड़ा सब हो गया। जैसे ही आप 4 बजे तैयार हो जाओ। नहीं बेटा आप अच्छा मैडम